जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलिया और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का। बलिया जिले में बीते दिनों जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के तहत वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और विभाग के छात्रों द्वारा बनाई गई महिला सशक्तिकरण पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन में रहते हुए कला के प्रत्येक नियमों को सीखने की जरूरत है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के मिशन शक्ति के संयोजक डॉक्टर अनुराधा राय ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की मुहिम है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग गतिविधियों के तहत लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसका कहीं न कहीं असर भी हमें ग्राउंड लेवल पर महिलाओं के अप्रोच में, महिलाओं के गतिविधियों में दिखाई पड़ता है। बलिया जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुजीत कुमार यादव ने जिला अस्पताल से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जन जागरूकता गोष्ठी एवं शपथ कार्यक्रम संपादित हुआ। इस अवसर पर वेक्टर जनित बीमारियों के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि इस अभियान में संचारी रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार आदि के लक्षण युक्त मरीजों को भी चिन्हित करने पर जोर रहेगा। अभियान के अंतर्गत ही 10 से 30 अप्रैल तक संचारी रोगों की रोकथाम के लिए चलने वाले दस्तक अभियान में आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया, जेई, एईएस, आईएलआई, इन्फ्लुएंजा लाइफ इलनेस, हीट वेव से बचाव आदि संचार रोगों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बलिया जनपद में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में 17 अप्रैल को जननायक चंद्रशेखर जन शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जननायक चंद्रशेखर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वक्ता श्री वीरेंद्र सिंह मस्त, पूर्व सांसद लोकसभा ने कहा कि चंद्रशेखर एक राष्ट्रभक्त भारत पुत्र का नाम है। चंद्रशेखर भारतीय राजनीति के पुरोधा थे। समाजवादी आंदोलन के अगुवा होने के कारण उनका गांव गरीब और किसान से हमेशा जुड़ाव रहा है, इसलिए वे स्वदेशी एवं ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। राष्ट्रीय उद्बोधन देते हुए कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने कहा कि चंद्रशेखर जी ने जन सरोकार से जुड़ी राजनीति की। उनके राजनीतिक सिद्धांत अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति से निर्धारित हुए। विश्वविद्यालय उनके मूल्यों और आदर्शों को विद्यार्थियों के माध्यम से समाज में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। बलिया जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए विशेष पुनरीक्षण अभियान SIR के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। 1 जनवरी 2026 को आधार मानते हुए अब जनपद में कुल 21,68,819 मतदाता दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी 2026 को पुनः पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत 6 मार्च 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है। बलिया जिले में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती 14 अप्रैल को श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आपदा विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इसके बाद जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो कार्य किए वे सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। बलिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का। जनपद में सभी राशन कार्ड धारकों को मई महीने का राशन अप्रैल में ही निःशुल्क वितरित किया जाएगा, जिससे कि उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने सभी राशन डीलरों को आदेश जारी किए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 24 अप्रैल से राशन का वितरण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 8 मई तक राशन का वितरण किया जाएगा।
समस्त राशन कार्ड लाभार्थी अपने संबंधित उचित विक्रेता के वहां जाकर नियमानुसार मानक के अनुसार अपना राशन प्राप्त कर लें। किसी प्रकार की असुविधा के लिए वो अपने संबंधित क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय जिला मुख्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। अंत्योदय राशन कार्ड पर प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं एवं 14 किलोग्राम चावल तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं एवं 2 किलोग्राम चावल का वितरण किया जाएगा। विवरण दिवसों में सरकारी राशन की दुकानों पर राशन का वितरण सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। दुकान पर भीड़ न हो, इसके लिए प्रत्येक दिन निश्चित संख्या में टोकन वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यदि किसी को राशन मिलने में परेशानी हो तो वह फोन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शहर को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए जीडीए ने मास्टर प्लान तैयार किया है। अर्बन चैलेंज फंड के तहत लगभग 1580 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से गाजियाबाद न केवल खेल के क्षेत्र में चमकेगा, प्राधिकरण का प्रयास गाजियाबाद को एक मॉडल सिटी के रूप में भी विकसित करना है। परियोजनाओं में सबसे प्रमुख राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। लगभग 680 करोड़ की लागत बनने वाला यह स्टेडियम यूपीसीए के सहयोग से तैयार होगा, जिससे शहर में आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का रास्ता साफ होगा। परिवहन और बुनियादी ढांचों को मजबूती देने के लिए जीटी रोड स्थित चौधरी मोड़ पर 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। 200 करोड़ की लागत वाले इस फ्लाईओवर से शहर के सबसे व्यस्त इलाके को जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही आरडीसी में पार्किंग की किल्लत दूर करने के लिए 100 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी प्रस्तावित है। जीडीए के उपाध्यक्ष नंद किशोर का कहना है कि शहर के 2 सबसे बड़े बॉटलनेक को लक्षित किया गया है। इसमें चौधरी मोड़ फ्लाईओवर 2 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर जीटी रोड पर वाहनों को लगातार रफ्तार बढ़ाएगा और प्रदूषण कम करेगा। आरडीसी मल्टी लेवल पार्किंग में राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बेहतर तरतीब खड़ी होने वाली गाड़ियों से निजात मिलेगी और पैदल यात्रियों के लिए यह आसान होगी। यूपी बोर्ड का हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 23 अप्रैल को घोषित किया गया। इस बार भी शानदार परीक्षा परिणाम देख विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। प्रदेश स्तर पर हाई स्कूल में 13वीं और इंटरमीडिएट में 8वीं रैंक हासिल की है। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश स्तर पर हाई स्कूल में जिले के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। इस साल हाई स्कूल प्रदेश में 13वें स्थान पर रहा। हाई स्कूल में अयान खान 95.33% अंक के साथ जिले में पहले स्थान पर रहे। बालिका 91.83% अंक के साथ दूसरे, वती कुमारी 91.5% अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। इंटरमीडिएट में टिमोथी मंडल में 93.40% अंक के साथ जिले में पहला स्थान हासिल किया। हिबा फातिमा ने 92.20% अंक के साथ दूसरा एवं निशु कुमारी ने 88.60% अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। बापूधाम में अब लोगों को केवल हरियाली ही नहीं बल्कि रामायण काल की पंचवटी का अनुभव भी मिलेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यहाँ करीब 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पंचवटी वाटिका विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इस पार्क को रामायण काल की पंचवटी की थीम पर तैयार किया जाएगा, जहाँ फलदार, औषधीय और प्रदूषण कम करने वाले पेड़ पौधों के साथ सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। वाटिका में सभी आयु वर्ग के लिए सुविधाएं होंगी। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना को एक बार फिर शुरू किया गया है। इसके तहत इच्छुक लाभार्थी बैंक ऋण लेकर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी कुलमोहित ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवा युवतियां परंपरागत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 4% ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष ब्याज शासन द्वारा ब्याज उत्पादन के रूप में वहन किया जाएगा। महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को टर्म लोन पर ब्याज उपादान की सुविधा दी जाएगी। योजना के अंतर्गत उद्यम की स्थापना केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही मान्य होगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।